हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं TCS N20 2024 NQT के एग्जाम पैटर्न के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके सेक्शंस के बारे में। अब यहाँ अगर मैं ऊपर से बात करूँ तो TCS NQT के पेपर में आपको यहाँ पर दो सेक्शंस देखने को मिलते हैं। एक होता है फाउंडेशन सेक्शन और दूसरा होता है एडवांस सेक्शन। ठीक है, इन दोनों के मतलब को समझते हैं और क्वेश्चंस को समझते हैं। ठीक है, जो फाउंडेशन सेक्शन है ये आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना होता है और फाउंडेशन सेक्शन के बाद आप जाओगे यहां पर एडवांस सेक्शन पे। ठीक है, ये बात क्लियर है। जो फाउंडेशन सेक्शन है उसमें आपके टोटल 3 सेगमेंट्स रहते हैं। पहले में आता है न्यूमेरिक, दूसरे में आता है वर्बल और तीसरे में आता है रीजनिंग। मतलब आपके मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चन इसमें होते हैं। ये फाउंडेशन सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तीनों सेक्शन में कितने क्वेश्चन होंगे, मतलब तीनों सेगमेंट्स में कितने क्वेश्चन होंगे? 25 और 25 मिनट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर सॉल्व करने के। मतलब 25 मिनट आपको मिलेंगे हर सेगमेंट को सॉल्व करने के लिए। तो 25 ऐसा आपका रहेगा। और इस सेक्शन का नाम है फाउंडेशन सेक्शन। और इस सेक्शन में आपका स्कोर एटलीस्ट यहाँ पर 70-75 के आसपास एटलीस्ट होना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ पर निंजा प्रोफाइल तक हो। ठीक है, ये मैंडेटरी है। इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि इस बार एक तो कट ऑफ ऊपर जाएगा और दूसरी बात क्या है, इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा सा इजी रहता है। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ठीक है, तो ये चीज हमें क्लियर हो गई। अब जब फाउंडेशन सेक्शन है उसके बाद आता है एडवांस सेक्शन। अब एडवांस सेक्शन में क्या हट जाएगा आपका इसमें हट जाता है इंग्लिश। इसमें आते हैं आपके मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन और एक और आपका यहां पर सेगमेंट ऐड होता है, वो होता है एडवांस कोडिंग। ठीक है, इसको जरा समझ लेते हैं। अभी जो एडवांस वाला सेक्शन है इसमें मैथ्स और रीजनिंग आपके रहेंगे, बट इसमें डिफरेंस क्या आता है, इन दोनों ही सेगमेंट्स के जो क्वेश्चंस का लेवल है वो ऊपर जाता है और ये जो एडवांस क्वांट है उसके टॉपिक्स को कवर करते हैं। देखो, अगर आप सर्च करोगे ना कि एडवांस क्वांट के क्या टॉपिक है तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो एडवांस क्वांट के सेक्शन में आती है। ठीक है, सर्च कर सकते हो आप, कहीं भी मिल जाएगा आपको बस ये सर्च करना है कि एडवांस क्वांट के टॉपिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका एडवांस क्वांट आता है, रीजनिंग आती है एडवांस वाली और तीसरा सेक्शन होता है एडवांस कोडिंग। ठीक है, इसके आपका नंबर बाइफरकेशन बता देता हूं आपको। तो एडवांस क्वांट के आपके आते हैं 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग के आते हैं 15 और एडवांस कोडिंग 55 मिनट्स मिलते हैं आपको करने को। ठीक है, तो इसमें एडवांस क्वांट में आपको मिलेंगे 20 मिनट सॉल्व करने को, रीजनिंग में 15 मिनट्स और एडवांस कोडिंग में 55 मिनट्स। ओके, तो ये आपका टोटल रहेगा। टोटल पेपर होगा आपका 165 मिनट्स का। ठीक, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, फाउंडेशन सेक्शन जो है उसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपकी बेसिकली निकल जाएगी। ठीक है, आपको देखो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, अगर TCS NQT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये जो ओवरऑल स्कोर है आपके फाउंडेशन का, न्यूमेरिक, वर्बल और रीजनिंग, ये तीनों स्कोर आपका कंट्रीब्यूट करता है फाउंडेशन सेक्शन में। और एडवांस सेक्शन में इंग्लिश नहीं है, तो आपको क्या करना है कि इंग्लिश पे सबसे ज्यादा कम फोकस रखना है। इसलिए कम फोकस रखना है क्योंकि फाउंडेशन और एडवांस दोनों में ही रीजनिंग और मैथ्स है, तो आपको अपना ज्यादा फोकस रखना है रीजनिंग साइड पे और मैथ्स साइड पे। और खासकर मैथ्स पे रखना है कि मैथ्स के 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं फाउंडेशन में और 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं एडवांस में। तो मैथ्स का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, इसलिए आपको मैथ्स पे ज्यादा फोकस रखना है। मैथ्स के लिए क्या कर सकते हो, आपको दो चीजें फॉलो करनी है। जो बेसिक टॉपिक है उनको आप इंडिया विक्स की वेबसाइट से जाकर निपटा सकते हो। बाकी के जो बचे टॉपिक है थोड़े से एडवांस हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हो, आप वाईफाई स्टडी की वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वाईफाई स्टडीज की वीडियो को आप फॉलो कर सकते हो। उस टॉपिक पे बेसिक क्वेश्चन एटलीस्ट आप 2 से 3 क्लासेस को लेकर अटेम्प्ट करें। ठीक है, देन बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल आप इंडिया विक्स का यूज करके रीजनिंग को निकाल दोगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आती है। सेम गोज विद वर्बल, इंडिया विक्स का यूज करके निकाल दोगे। बात कर लेते हैं एडवांस कोडिंग की। तो एडवांस कोडिंग के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, बट मैं इसमें बता देता हूं आपको क्या क्या कवर करना है। तो बेसिकली एडवांस कोडिंग के लिए आपको कवर करना है एरेस को, स्ट्रिंग्स को, स्टैक्स को, क्यूज को, सारी की सारी एल्गोरिथम्स, सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आपको क्या क्या चीजें नहीं कवर करनी है, ट्रीज, ग्राफ, डीपी और लिंक लिस्ट, इन 4 टॉपिक्स को आपको छोड़ के जाना है। ये आपको एडवांस कोडिंग सेक्शंस में देखने की चांसेस बहुत ज्यादा कम मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ठीक है, एडवांस कोडिंग में जो आपको सेक्शंस देखने को मिलेंगे ज्यादातर एल्गोरिथमिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप एल्गोरिथमिक क्वेश्चंस खासकर एरे और स्ट्रिंग्स के अराउंड आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये था अपन का पूरा पैटर्न TCS NQT का। इसके बाद अपन एडवांस कोडिंग को लेकर एक वीडियो लेकर आएंगे और फिर बात करेंगे अपन इंटरव्यूज की। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।